भारत संतों और महापुरुषों का देश माना जाता है। यहाँ पर अगर भगवान राम ने जन्म लिया है तो यहाँ पर कृष्ण जी ने भी जन्म लिया है। अगर कृष्ण जी ने भी जन्म लिया है तो यहाँ पर मेनका भी हैं और उर्वशी जैसी अप्सराएं भी हैं, जिन्होंने संतों और महापुरुषों की तपस्याओं को भंग किया है। आज हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है ये हम सब जानते हैं। आज हमारा देश थाईलैंड की राह पर चल पड़ा है, जहाँ पर कदम कदम पर मसाज पार्लर और देह व्यापार जैसी समस्याएं हैं। लेकिन वहां पर थाईलैंड में इसको राष्ट्रीय वर्ग के रूप में देखा जाता है। ये उनका मुख्य व्यवसाय है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत की जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये संतों का देश है, इसलिए यहाँ पर इसको पाप के रूप में देखा जाता है या फिर अपराध के रूप में देखा जाता है। क्योंकि मसाज पार्लरों को अभी तक कानूनी वैधता नहीं मिली है, इसलिए अपराध की श्रेणी में ही आता है। लेकिन मसाज पार्लर की आड़ में ये क्या करते हैं, आप खुद जानिए इन चीजों को। ये सर्विस के नाम पर आपको देह परोसते हैं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मसाज पार्लर खुले हुए हैं जो कदम कदम पर हैं। आप जस्ट डायल नाम की जो वेबसाइट है, अगर उस पर आप डालते हैं मसाज पार्लर के नाम से, तो आपको सैकड़ों नंबर मसाज पार्लरों के मिल जाते हैं, जहाँ पर 24 घंटे आपको देह की सुविधा उपलब्ध है। आप एक नंबर डायल करेंगे या नंबर को चेक करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद कॉल मसाज पार्लर से आ जाएगा और आप खुद वहां पर बुला लिए जाएंगे और आपको जो चाहिए वो चीज वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस तरह से बेहया का पेड़ बार बार काटो और फिर पनप जाता है, उसी तरह से राजधानी लखनऊ में बार बार मसाज पार्लरों पर छापे पड़ते हैं, पर वो फिर कुछ दिनों बाद चलने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम उन्हीं मसाज पार्लरों की बात कर रहे हैं जो मसाज के नाम पर जिस्म का कारोबार करते हैं। हमने इस बात का कई बार अपने अखबार और चैनल के माध्यम से खुलासा किया है। ये जिस्म परोसने का कारोबार कोई आम आदमी नहीं करता, इन पर बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम इस काले धंधे का खुलासा करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे थ्रेट भरे कॉल आते हैं। कईयों के हम दुश्मन बन जाते हैं, फिर भी हम आप सबके प्यार की वजह से सच को सामने लाने में सक्षम हैं। तमाम लोगों की दुआओं की वजह से आज तक हमारा कोई बाल भी बाकार नहीं कर पाया है, वरना ये जिस्म परोसने वाले काले बाजार के दबंग मालिक इस देश पर कब्जा कर लें। इस व्यापार में पैसे कमाने के लिए लड़कियां आती हैं और सर्विस के नाम पर जिस्म परोसती हैं। कुछ लोग इसे मजबूरी का नाम भी देते हैं, पर अपराध अपराध होता है, चाहे वो मजबूरी में किया जाए या फिर मजे में। लखनऊ की पूर्व एसएसपी मंजिल सैनी ने हुसैनगंज से एक मसाज पार्लर पर छापा मारा था। इस मामले में एसएसपी ने आपत्तिजनक स्थिति में दर्जनों युवक युवतियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही साथ इस मसाज पार्लर के संचालक बाहुबली सफेद पोश को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन बाहुबली सफेद पोश की पहुंच ऊपर तक होने की वजह से साहब तो बच गए, पर एसएसपी सैनी का ट्रांसफर कर दिया गया। ये होती है देह व्यापारियों की ताकत। आज राजधानी लखनऊ में हर गली हर मोहल्ले में ये जिस्म परोसने का काला धंधा 24 घंटे चल रहा है। इन पर कुछ तथाकथित पत्रकारों का रहम है तो कुछ खाकी वर्दी के रहमो करम से चल रहे हैं। मसाज पार्लर के जंजाल में फंसी युवतियां की ये मजबूरी हो सकती है या फिर शौक, क्योंकि पैसा कमाने के लिए कोई भी हद तक आजकल की युवतियां जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी कड़े कानून बनने चाहिए। क्या मजबूरी है सरकार की या पुलिस प्रशासन की जो ऐसे मसाज पार्लरों की जांच करके कानूनी कार्रवाई नहीं करते? फिर भी हम तो ये कहना चाहेंगे, समाज में जिस तरीके से मसाज पार्लरों की हद से ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, वो देश के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। पुलिस को चाहिए कि वो इसके लिए कड़े नियम बनाए या कड़ाई से इसका पालन करें और ऐसे मसाज पार्लरों पर जहां सभ्य समाज की युवतियां जाकर जंजाल में फंस जाती हैं और उनको सिर्फ पैसा दिखाई देता है और जिस्म की दुनिया में जहां पर जिस्म को रौंदा जाता है वहां पहुंच जाती हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं। ऐसे समाज के लोगों को ये चाहिए कि इनको आगे बढ़कर रोकें और ऐसी चीजों को अपने आसपास पनपने ना दें। ऐसी खबरें लेकर मैं तमाम खबरें ऐसी लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजेस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.